Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me Hey guys, my name is Aman and you're watching FTH TV और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए आपकी अपनी FTH TV की सबसे पहली पॉडकास्ट नॉकआउट विद FTH। और हम आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं बट उससे पहले मैं आपको हमारे चैनल के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट से मिलाने वाला हूँ जो गा सकता है, जो एक्टिंग कर सकता है, जो म्यूजिक डायरेक्ट मतलब गाने बना सकता है, कंपोज कर सकता है। He's none other than Mr. Prathamesh Patil. Give him a big round of applause, guys. Woo! Thank you. Also known for Mr. in the house. Oh yeah. So अभी जिसकी आपने आवाज सुनी वो है द co-founding of FTH TV एंड द एडिटर साहब या जो बहुत ही ज्यादा मूड में रहते हैं वीडियोस बनाने के। कभी भी कॉल करो, ही इज ऑलवेज रेडी। तो यार प्लीज वेलकम मिस्टर काशिफ उद्गट्टी। बस भाई बहुत हो गया है, बहुत यो। So welcome guys to our first ever podcast of the year. So we are trying this podcast with very low budget. बहुत ज्यादा बहुत क्या बोलूं, रोने जैसा हो रहा है मुझे। So Mr. Aman Daniels, you can continue. So आज मैंने जैसा आपको कहा, आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले। 2-3 दिनों से इंस्टा खोलो, ट्विटर खोलो या आप गूगल पे जाओ, कहीं भी ऑनलाइन कहीं भी न्यूज वगैरह, इट्स ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट, एक्चुअली वी थॉट वी शुड शेयर आवर व्यूज विथ यू। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ प्रथमेश। प्रथमेश, आपको क्या लगता है डिप्रेशन के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्स योर पॉइंट ऑन इट? मेरे हिसाब से तो मतलब ऐसी सिचुएशन जब हमारे आसपास बनती, लाइक हम अकेला फील करने लगते हैं, डिप्रेस फील करने लगते हैं, देन वी शुड ऑलवेज इंटरैक्ट विद पीपल। हमारा कोई फ्रेंड है, हमारी फैमिली है, उनसे बातें करिए, अच्छा महसूस होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। मतलब उनके सुझाव से कुछ बहुत सी चीजें बदल सकती है आपकी लाइफ में। या मतलब अकेले हो, मतलब ऐसे शांत मत फील करो, मतलब ऐसी चीजें करो कुछ जो कि आपके इंटरेस्ट में आती हो। जैसे अगर आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करिए, लिखिए, मूवीज देखिए, तो जस्ट एंगेज योरसेल्फ। बट प्रथमेश, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू, बट लोगों का ऐसा कहना है कि वी हैव क्रिएटेड सोसाइटी लाइक दिस जहां हम अपने ही दोस्तों के साथ बात नहीं कर सकते। मैं कल या परसों में मेरी स्टोरी देख रहा था एंड आई सॉ कि एक वन ऑफ माई कलीग उसने ऐसी स्टोरी डाली थी कि वी हैव ओनली क्रिएटेड अ सोसाइटी लाइक दिस जिधर हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। सो आपका क्या कहना है इस पे? या वो बात सही है, हम लोगों ने ऐसी सोसाइटी तैयार कर रखी है कि मतलब हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में होता है कि किसी का रिजल्ट पूछना, क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, और गलती से मतलब वो चीज हमें पसंद नहीं आती, ये कर रहे हो। So that person will never talk to someone about his career or something related to his life. I totally get it. You'll always feel like कि मैं किसी को बता रहा हूँ, अलग ही हो रहा है, अलग ही सोच रहे हैं। So Kashif, what would you like so to that add? thing happens. Kashif, what would you like to add? I would like to add that अभी सोसाइटी वैसी है, बट क्या कर सकते हैं, गलती हमारी भी है। हम लोग ओपन अप नहीं होते बहुत, हम लोग ओपन अप नहीं होते बहुत। इट्स अ सोसाइटी वी क्रिएटेड, हमने ही बनाई हुई सोसाइटी है ये। और जब भी हम कुछ काम करने गए तो लोग पहले हंसते हैं, फिर उसके बाद हमें इग्नोर करते हैं। बट हाँ, मतलब और अगर जब सक्सेस मिल जाती है और अगर हम लोग अभी आगे जाके कुछ फेमस वगैरह हो गए
तो वो हमारे साथ मिल जाते हैं, मतलब हमारी कम्युनिटी बन जाती है। या वही होता है जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो लोग बोल रहे हैं कि ये कर रहा है, ये चीज कर रहा है, इसमें कुछ नहीं रखा। पर आप जब किसी मकाम पे पहुंचते हो तो कोई उंगली उठा के कह नहीं सकता कि ये बंदा ऐसा, ये बंदा वैसा है। नो वन कैन से। एंड आई वुड लाइक टू ऐड दिस कि ये सोसाइटी जैसे मैंने कहा हमने ही बनाई हुई है, एंड आई वुड लाइक टू ऐड दिस ऑल्सो कि अगर हमने ये सोसाइटी बनाई है और अगर आप बोल रहे कि सोसाइटी ऐसी है, इसमें ये डिफॉल्ट्स है, तो आई कैन अश्योर यू दैट कि देर अभी तक नहीं हुई है, हम आज भी ये सोसाइटी चेंज कर सकते हैं। जस्ट वी नीड टू बी पॉजिटिव। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट द पॉइंट मेंटल पीस एंड एवरीथिंग? या मतलब उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब आप बहुत अमीर हो, यू हैव अ गुड करियर, बट मन की शांति जो होती है ना, वो सबसे जरूरी होती है। छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीखिए कि दिन भर में आप कितनी देर मतलब अच्छे से बीत रहा है आपका दिन, आप खुश रह रहे हैं कि मैंने आज ये किया, वो किया, एक डायरी में लिखी, अच्छा लगता है। मैं भी कुछ डायरी लिखता हूँ। Yeah, dude, you are copying बहुत सी चीजें, copying my style. That's so Kashi, what would you like? कुछ नहीं भाई, वो पूरे दुनिया का स्टाइल है, बहुत से लोगों का स्टाइल है। Okay, yeah. कि डायरी लिख सकते हैं। तो आप ओके फाइन, ठीक है। So Kashi, what would you like to add on it? I would like to add one more point, that is those who find ugliness in success and beauty in struggle, they live their life to their fullest. Oh, Kate writer, huh? Good. Motivational. Oh, yeah. So, by the way, this line is inspired from Mr. Hamza Ibrahim. Yeah. So, guys, आप और क्या कहना चाहेंगे आप टॉपिकों पे? जो एक पॉइंट में और एक बताना चाहूंगा। What I would like to ask you is, अगर आपको लोगों को अगर कुछ बताना है कि you should talk to us or something like that, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि बुरे वक्त पे, कि बुरा वक्त जो है सब पे कभी ना कभी आना है। ये सही है। Everyone has to face darkness before we see the light. Yeah. और काश So उस वक्त में बुरा फील नहीं करना चाहिए, हमें उससे लड़ना चाहिए। That's the important thing. That's the important thing. और लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप खुद ही सोचिए ना, आप कभी फेलियर से गुजर रहे हो या यू आर इन दैट स्टेज, ओके, और कोई आपसे पूछता है क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो आप बता पाओगे? You will feel embarrassment. This is what we have done with our society. We can't tell anyone कि I'm feeling bad. I'm on this stage. I'm not feeling good. Yesterday only I was talking about that AIB video with you ना प्रथमेश, कि वो AIB के वीडियो में ऐसा दिखाया था कि वो लड़के को टाइफाइड हो गया and everybody around him, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके सोसाइटी के फ्रेंड्स, एवरीबडी, उसके ऑफिस के फ्रेंड्स, दे आर ट्रीटिंग हिम इज लाइक टाइफाइड हो गया, कुछ नहीं होगा ब्रो, तू बाहर निकल, कुछ नहीं तो फ्री फील करेगा, उसकी गर्लफ्रेंड, एवरीबडी। एंड एट द एंड वन ऑफ हिज कलीग्स फ्रॉम नोवेयर उसके ऑफिस के फ्रेंड्स को बोलता है, अगर हम लोग इतनी सी छोटी सी बात को अगर इतना बड़ा मेस बना देंगे तो वो क्या हमसे आके भी बात करने में ठीक फील करेगा? एम्बैरेसमेंट फील होगा ही ना, नहीं फील होगा उसको ऐसा लगेगा कि यार सबको ऐसे ही लग रहा है, कुछ ना कुछ मतलब मेरे को नाम रख रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं मुझे, तो ही विल नेवर कम टू यू। हम सोचते हैं कि हमने एक इमेज बना के रखी है, सबके सामने हमने एक इमेज बना के रखी है, पर मैं पूछता हूँ कि जब आदमी नहीं रहेगा तो इमेज का क्या करोगे? वो भी सही है। काशिफ, व्हाट वुड यू लाइक टू से? एनी पॉइंट्स आप जो जनता से शेयर करना चाहे, लाइक गाइज ऐसा वैसा कुछ, यू कैन कम टॉक टू अस, एनीथिंग लाइक दैट? Nah, I would prefer you go talk to your best friends and that stuff. और बस दोस्त उतने मतलब हाथ में गिनने जैसे बनाओ कि हाँ मतलब अगर कुछ भी हर बार काम जिनको कितना भी बुरा वक्त हो हमारे साथ रहे, ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जिनको लेके हम आगे बढ़ सके, जिनका हाथ पकड़ के, जो आपको एनकरेज करे कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। अरे बट ज्यादा और एक बात मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि
कोई अगर फेलियर से गुजर रहा हो ना तो उसका मजाक कभी मत उड़ाओ। उससे जाके पूछो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन टॉक टू मी, आई कैन हेल्प यू। मजाक मत उड़ाओ, ओके, बट इनडायरेक्टली वो मोटिवेशनल भी हो सकता है कहीं ना कहीं। या यू गॉट अ पॉइंट टू। उस आदमी को कुछ ना कुछ तो उम्मीद मिलेगी। बट मोस्टली काशिफ, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, कभी कभी लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं ना, क्या जैसा प्रथमेश ने कहा कि अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और कुछ चंद ही लोग होते हैं जो वो उस चीज को एक मोटिवेशन ओवरकम कर पाते हैं। दे टेक इट लाइक दे आर लाइक, अगर उसने मेरी इंसल्ट की है तो मुझे उसको करके दिखाना है। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। मोस्टली पीपल डू इज दे गेट टोटली डिप्रेस्ड, दे डोंट टॉक टू एनीबडी, दे थिंक सामने वाला हम मेरे पे रैगिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। इस पे मैं ये एक बात बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में आपकी जो भी स्टेज चल रही होगी, आप एक बार फेल हो सकते हो, 2 बार हो सकते हो, 3 बार, पर कभी ना कभी तो आप सक्सेसफुल होगे ना। That's a point. The time will come. तो डिप्रेस मत फील करा करो। जिंदगी है, खुशी से काटो, अच्छे अच्छे पल जियो, यादें समेटो, वो गाना और खुश वो गाना है ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो काशिफ, कोई लास्ट वर्ड्स आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे, ऐसा कुछ? गो अहेड। लास्ट वर्ड्स टू से, हाँ, अगर आप लोग डिप्रेस हो तो गिव योर सेल्फ टाइम, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड बस इमेजिन करो आप क्या क्या कर सकते हो एंड क्या करना चाहते हो। एंड अगर आई जस्ट इमेजिन योर फ्यूचर, इमेजिन योर पास्ट एंड फॉलो योर पाथ एंड या दैट्स ऑल। और प्रथमेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी पब्लिक को? या जो अभी काशिफ ने कहा कि फ्यूचर के बारे में सोचिए, मतलब सोचिए कि पूरी लाइफ पड़ी है आगे ना, बट यू कैन इसमें हम क्या कुछ नहीं कर सकते। फॉर एन 80-year-old मैन की आगे की पूरी लाइफ, वो फेज अलग है। हम क्या बात कर रहे हैं, जो लोग अभी मतलब कम एज में लाइक 25-30, आजकल बहुत से स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं एग्जाम्स की वजह से, उनके रिजल्ट्स की वजह से। तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि सोचिए फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर योर फ्यूचर, कि क्या कुछ आप कर सकते हैं जिंदगी में। तो मींस अगर यहाँ से आप ठीक से बिल्डअप हो या सो या बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू से कि बिफोर डूइंग एनीथिंग, अगर आप डिप्रेशन में या किसी में, अगर आप हमारे फ्रेंड्स हो, मेरे, काशिफ के या प्रथमेश के, एनीबडी, आप आके हमसे बात कीजिए, फील फ्रैंक टू टॉक टू अस। या और अगर आप हमें जानते नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में कोई नंबर्स है, आप उन पे कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू आउट। एंड द सेकेंड थिंग इज, जैसा मैंने बोला कि आप जब भी डिप्रेशन में हो, आप बस कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप लेने से पहले आपके फैमिली के बारे में सोचिए, आपके फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, आपके लव्ड वंस के बारे में सोचिए, बिकॉज आपकी लाइफ हमारे लिए मैटर करती है, बिकॉज वी लव यू। द वर्ल्ड इज हैप्पी विद यू, बिकॉज वी ऑल आर हैप्पी विद यू, वी लव यू। एंड I would like to say nothing. I would like to thank Prathamesh for coming here, and I would like to thank Kashif for coming here, and thank you guys for watching the video. And अगर आप इधर तक आ गए हो, एक्चुअली में ये वीडियो में मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बट अगर आपको पसंद आ गई है तो एज अ फॉर्मेलिटी आई वुड लाइक टू से प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और अगर किसी को भी ऐसा लगता है हमने कुछ वैलिड पॉइंट बोला है, अगर आप में से कोई एक भी जन, तो आई एम थैंकफुल, थैंक यू। एंड ये वीडियो में हम लोग ने इसलिए बनाई क्योंकि वी आर यूट्यूबर्स, मतलब हम टोटली नहीं है, हमारे साथ हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है 76-77 सब्स, राइट? सो उनके लिए बनाया, मीन्स we felt like talking to you on this topic, so we made it. And yeah, thank you for watching the video. Thank you for wait yeah अगर हमारे 100 सब्स हो गए then
I am planning something for this channel. So let's do it. 100. Yeah, let's do it. Yeah. So thank you for tuning in. Thank you for tuning in. ये था पहला एपिसोड नॉकआउट्स. अगर कुछ गलत लगा, बुरा लगा तो सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते. सॉरी भैया, सॉरी गलती हो गई, मुंह से निकल गई मेरे. हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है. हमें कुछ पता नहीं मतलब क्या होता है पॉडकास्ट. वी आर जस्ट लर्निंग. और गाइस एक और बात बोलना चाहूंगा. बहुत सारे लोग YouTube के वीडियोस के बाद आके मुझे बोलते हैं अमन आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं थी, वीडियोस में फील नहीं था, एक्टिंग अच्छी नहीं थी. ब्रो, गर्ल्स जो भी है वो वीडियोस के लिए ठीक है. ये पॉडकास्ट है, ये दूसरे टॉपिक के ऊपर है. सो दे बोथ आर डिफरेंट थिंग. अगर फिर भी आपको आके हमको ऑनेस्टली बताना है तो आई वेलकम यू. कमेंट सेक्शन खुला है. हाँ, और मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो बट आप ये समझ के ले लीजिए ये एक यूट्यूब वीडियो नहीं है. आई मीन इट्स नॉट अ फनी वीडियो और अ शॉर्ट फिल्म. ये कुछ अलग है. इट्स अ पॉडकास्ट और ये हमारी पहली पॉडकास्ट है. वी आर अ चैनल जिधर से हम लोग ने एक 4x4 के रूम में से स्टार्ट किया था, जहां हम ऐसे बैठ के ऐसे टाइम पास कर रहे थे. एंड वी जस्ट स्टार्टेड कि यार एक चैनल खोलते हैं FTH नाम का फ्रॉम नोवेयर. एंड वी वर लाइक यार चलो करते हैं. एंड टुडे वी आर हियर डूइंग आवर फर्स्ट पॉडकास्ट विथ यू गाइस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और ये था पहला एपिसोड नॉकआउट्स विथ FTH. So yeah, bye.